ठाकुर। तो आज संसद में पेश होगा आम बजट 2026-27 सुबह 11 बजे। जी हां, आम बजट आज पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण का ये 9वां बजट है, 9वीं बार वो आम बजट पेश करने जा रही हैं। सुबह 8:30 बजे अपने आवास से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निकल चुकी हैं वित्त मंत्रालय की तरफ और वहां पहुंच गई हैं। तमाम अधिकारियों के साथ उनकी बड़ी बैठक हो रही है। उसके बाद वो राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी, फिर संसद का रुख करेंगी और ठीक 11 बजे आज देश का आम बजट पेश किया जाएगा। तो बड़ी खबर, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच गई हैं। वित्त मंत्रालय के तमाम बड़े अधिकारियों के साथ बैठक का दौर लगातार जारी है और उसके बाद जो अगला कार्यक्रम होता है वो राष्ट्रपति से मुलाकात करने का होता है और फिर लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 9वां बजट पेश करने जा रही हैं। सबकी निगाहें इस बजट पर टिकी हुई हैं। तो वित्त मंत्रालय पहुंची है निर्मला सीतारमण। विशेष बजट टीम के साथ उनकी मुलाकात लगातार जारी है। वित्त मंत्रालय में कोर ग्रुप के साथ चर्चा हो रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, वित्त मंत्रालय से तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे क्योंकि सबकी निगाहें आज के इस बजट पे टिकी होती हैं, क्योंकि यही बजट देश की आर्थिक दशा और दिशा तय करता है। समाज का हर वर्ग इस बजट का इंतजार करता है, चाहे वो किसान हो, उद्योगपति हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो। इस बजट में उनके लिए क्या है, कितनी राहत मिलेगी और कितने झटके मिलेंगे, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी होती हैं। मोदी सरकार ने जिस तरह से पिछले बजट में मध्यम वर्ग को राहत दी थी, इनकम टैक्स स्लैब में 12 लाख की सैलरी तक टैक्स छूट दी थी, इस बार क्या यह दायरा आगे बढ़ेगा? किसानों के लिए इस बार बजट में क्या होगा? तमाम उद्योग जगत की, कॉरपोरेट्स की निगाहें भी इस बजट पर टिकी हुई है, क्योंकि अभी पूरी दुनिया में ग्लोबली जो है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे टैरिफ वॉर छेड़ी हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं उद्योग जगत की निगाहें इस बजट पर महत्वपूर्ण टिकी हुई हैं, क्योंकि सब ये जानते हैं कि आज का बजट देश की आर्थिक दिशा और दशा तय करने जा रहा है। निर्मला सीतारमण का ये 9वां बजट है जो लोकसभा में आज पेश करेंगे। ठीक 11 बजे निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करने जा रही है। उम्मीदों का बजट है। समाज के हर वर्ग की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई हैं। हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे, हर एक खबर, और साथ में विश्लेषण भी होगा कि इस बजट से समाज के हर वर्ग को क्या मिला, चाहे वो किसान हो, मध्यम वर्ग हो, उद्योगपति हो, रियल एस्टेट सेक्टर हो। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें सीधे तस्वीरें वित्त मंत्रालय की, जहां पर निर्मला सीतारमण पहुंच गई हैं। जो कोर ग्रुप की उनकी टीम है, उनके साथ बजट को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। ये लाइव तस्वीरें ये देख सकते हैं आप। निर्मला सीतारमण बजट पेश करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हैं और वित्त मंत्रालय से निकल रही हैं। उनके हाथ में टैब है। पहले एक सूटकेस होता था, पुरानी परंपरा को मोदी सरकार ने बदल दिया था। अब टैबलेट यानी पेपरलेस ये बजट होता है। निर्मला सीतारमण का ये 9वां बजट है। पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं कि निर्मला ताई इस बार समाज के हर वर्ग के लिए क्या क्या बड़ी घोषणाएं करती हैं, रेलवे को लेकर क्या घोषणाएं होती हैं, किसानों के लिए आज क्या बड़ी योजनाओं की शुरुआत होती हैं, हेल्थ सेक्टर में निर्मला सीतारमण आज क्या लेकर आई हैं, गरीबों के लिए और क्या नई योजनाओं की शुरुआत हो सकती है, आयुष्मान भारत योजना, किसान सम्मान निधि, क्या इनमें भी आम आदमी को राहत मिलेगी? पिछली बार मिडिल क्लास का बजट कहा गया था, इस बार किस सेक्टर को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। तो तस्वीरें लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। वित्त मंत्रालय से निर्मला सीतारमण सीधे निकल गई हैं। अगला जो कार्यक्रम होता है वो राष्ट्रपति से मुलाकात का होता है। उनसे मुलाकात करते हैं, एक औपचारिक मीटिंग होती है, जिसके बाद इजाजत लेने के बाद वो सीधा संसद का रुख करती हैं और ठीक 11 बजे देश का आम बजट पेश किया जाएगा। मोदी सरकार
पिछले 11 बजटों में कई बड़ी घोषणाएं कर चुकी है। किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत योजना, पिछली बार जो बजट हुआ था उसमें मिडिल क्लास को स्पेशल राहत दी गई थी, 12 साल की इनकम पर टैक्स छूट दे दी गई थी। इस बार भी उम्मीद यही जताई जा रही है कि हो सकता है इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन में बड़ी छूट मिडिल क्लास को मिल सकती है। एक उम्मीद यह भी है कि किसान सम्मान निधि की जो राशि 6,000 है उसे बढ़ाकर 9,000 रुपए किया जा सकता है। उद्योग जगत को आज के बजट से क्या छूट मिलेगी, इस बजट का शेयर मार्केट पर क्या असर पड़ेगा, दुनिया को मोदी सरकार क्या मैसेज देने जा रही है, सबकी निगाहें भारत के इस आम बजट पर टिकी होती हैं। तो तस्वीरें लाइव हम आपको दिखा भी रहे हैं किस तरह से देश की वित्त मंत्री तमाम लेखा जोखा या बही खाता कहें टैबलेट में समेट कर इसको ले जाती हुई, क्योंकि अब ये औपचारिक जो प्रक्रियाएं होती हैं वो एक के बाद एक पूरी की जा रही हैं। वित्त मंत्रालय में जो अपनी कोर ग्रुप है उनके साथ उनकी ये बैठक होती है। सबसे शुरुआत में इस बैठक में जो लास्ट स्ट्रेटजी रणनीति तय की जाती है कि किसी तरह से कोई खामी ना हो, क्योंकि देश का हर वर्ग, देश का हर व्यक्ति आज इस बजट को सुन रहा होता है कि उसके लिए सरकार ने क्या किया है, किन सेक्टर में राहत दी है और किन सेक्टर में झटका, कहां महंगाई बढ़ेगी, कहां चीजें सस्ती होंगी। हर एक विश्लेषण आज हम आपको न्यूज इंडिया पे दिन भर दिखाएंगे। सबसे बड़ी कवरेज देश के सबसे बड़े बजट पे न्यूज इंडिया पे लगातार जारी है। हर एक तस्वीर, हर एक विश्लेषण के साथ, तमाम एक्सपर्ट्स के साथ हम आपके सामने पेश करेंगे। ये सीधे तस्वीरें वित्त मंत्रालय से, जहां थोड़ी देर पहले निर्मला सीतारमण अपने अधिकारियों के साथ, अपनी कोर टीम के साथ आखिरी बैठक करती हुई और वहां से टैबलेट लेते हुए निकल रही हैं राष्ट्रपति से मुलाकात करने। और राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करने जा रही हैं। अगर निर्मला सीतारमण यानी देश के वित्त मंत्री के लिहाज से देखा जाए तो वो 9वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं। इस बार बजट में किसानों के लिए क्या होगा, उद्योगपतियों के लिए क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि जो अभी तक उम्मीदें जताई जा रही हैं उसके मुताबिक इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख हो सकता है। क्या ये होगा तो ये मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत हो सकती है। किसान सम्मान निधि 3,000 रुपए बढ़ाकर 6,000 से 9,000 की जा सकती है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वित्त मंत्रालय से निर्मला सीतारमण निकल चुकी हैं। थोड़ी देर में राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी वित्त मंत्री। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी मुलाकात होगी। जैसे हम आपको लगातार बता रहे हैं कि एक के बाद एक जो कार्यक्रम होता है, तय कार्यक्रम के मुताबिक सबसे पहले वो वित्त मंत्रालय पहुंचती हैं, अपनी जो कोर टीम होती है उनके साथ बैठक होती है और उसके बाद अब सीधा राष्ट्रपति भवन की तरफ निर्मला सीतारमण ने रुख किया। ये लाइव तस्वीरें, उनकी गाड़ियों का काफिला राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ता हुआ। यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी। ये मुलाकात का समय सुबह 9 से 10 बजे का था, क्योंकि बजट के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो राष्ट्रपति के सामने पेश किए जाते हैं। एक औपचारिक फॉर्मेलिटीज होती हैं जिसको पूरा करना होता है और ठीक सुबह 10 से 11 बजे के बीच वो संसद भवन पहुंचेंगी और 11 बजे बजट का भाषण शुरू होगा और दोपहर 1 से 2 बजे वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती हैं और तमाम सवाल जवाब होते हैं, मीडिया की तरफ से सवाल किए जाते हैं। अभी जो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे बड़ी कवरेज न्यूज इंडिया पर देश के आम बजट की, और शुरुआत हो चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय कहे अपने दफ्तर से निकलती हुई सीधे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने जा रही हैं। आज देश का हर आम आदमी इस बजट की तरफ टकटकी लगाए हुए है कि उसके लिए इस बजट में क्या है, किन किन सेक्टर में किसानों को, उद्योगपतियों को, मिडिल क्लास को, गरीबों को क्या राहत मिलने जा रही है। हालांकि खबर यह भी है अभी तक, हालांकि ये बजट के अंदर ही घोषणा होगी कि सरकार इस बजट में 300 से ज्यादा नई अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान कर सकती है। रेलवे को अब तक का सबसे बड़ा फंड भी मिल सकता है। यह अपने आप में
घोषणा होती है तो रेलवे सेक्टर के लिए ये बहुत बड़ा फैसला होगा। साथ में यह भी कहा जा रहा है कि पीएम सूर्य घर योजना में 2 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर सब्सिडी को अब 30,000 रुपए प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 40,000 करने का ऐलान भी हो सकता है। आयुष्मान भारत को लेकर हर बार नई नई घोषणाएं की जाती हैं। पिछली बार इसका दायरा 70 साल से ऊपर कर दिया गया था। एक तो गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलता है, दूसरा जिनकी उम्र 70 साल हो गई है वो भी इसके पात्र बन जाते हैं। इस बार कहा जा रहा है कि ये जो उम्र का दायरा है 70 साल का वो कम करके 60 साल तक लाया जा सकता है। तो क्या ये घोषणा होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो न्यूज इंडिया पे सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल बना हुआ है। हर्ष रंजन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं, साथ में प्रोफेसर अजय दुआ पूर्व कॉमर्स सेक्रेटरी, एयर मार्शल रिटायर ओपी तिवारी जी भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं। डिफेंस के लिए इस बजट में क्या होगा वो बताएंगे। साथ में गौरव वत्स एआई साइबर एक्सपर्ट और सौरभ अरोड़ा उद्यमी हैं, वो हमारे साथ बने हुए हैं। सभी से हम चर्चा करेंगे। जाहिर सी बात है क्योंकि सबकी निगाहें इस बजट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि देश के आम आदमी को इस बजट से क्या मिलने जा रहा है। यह निर्मला सीतारमण तय करती हैं कि मध्यम वर्ग को क्या मिलेगा, क्या उसको इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, देश के किसानों को क्या मिलेगा, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि तमाम जो एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ बने हुए, उनके साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेरी सहयोगी सुरभि भी हमारे साथ बनी हुई है। हर्ष रंजन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। हर्ष जी, आपकी तरफ मैं रुख करूंगा। देश का हर सेक्टर, देश का और हर व्यक्ति हमारे साथ, माफ कीजिएगा, हमारे साथ प्रोफेसर अजय दुआ बने हुए हैं। अजय जी, आप क्या उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं? पिछली बार जो बजट पेश किया गया था, कहा गया था ये मिडिल क्लास का बजट है। इस बार किस सेक्टर को, किस वर्ग को सबसे ज्यादा राहत मिलने जा रही है? धन्यवाद जी। ये मेरा अनुमान सही तो है। मेरा अनुमान है कि इस बजट में शायद इनकम टैक्स के प्रथा में ज़्यादा फेरबदल ना किया जाए। कारण हम पहले पिछले का बजट में ही मिडिल क्लास के लिए लिमिट्स वगैरह बढ़ाई थी। आपने भी जिक्र किया कि 12 लाख तक ले गए थे। पर ये पॉसिबल है कि कारण इलेक्शंस हर साल होती हैं और इस साल थोड़े अर्बन स्टेट्स में हैं। अर्बन मतलब बंगाल, तमिलनाडु और केरला, जहाँ पे पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा है, खास करके हमारी जो दक्षिण की स्टेट्स हैं। तो वहाँ पे शायद, जैसे आपने अनुमान लगाया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 75,000 से बढ़ा दी जाए। वो 75 से, और उधर सैलरी लोग काफ़ी हैं, हो सकता है कि अगर 1 लाख तक ना भी ले जा सके, पर कुछ उसमें बढ़ाने की तरतूद हो सकती है। ये एक मेरा पहला अनुमान है। दूसरा है कि बजट का जो खर्चा होगा वो हमने लास्ट ईयर, आपको याद हो, पाकिस्तान से सिंधु हमारा ऑपरेशन हुआ है उसका, और वो अभी भी हम युद्ध की स्थिति में हैं। हमने अभी तक वो युद्ध कॉल ऑफ नहीं किया। हमें डिफेंस के ऊपर, हम चाहें ना चाहें, हमारा खर्चा उसके ऊपर बढ़ाना पड़ेगा और बढ़ेगा भी जरूर। कैसे प्राइवेट सेक्टर को अंदर ला के थोड़ा खर्चा कम किया जाए, वो सब चीज़ें जरूर, उसके ऊपर भी थोड़ा भराव ज़्यादा दिया जाएगा, पर उनका प्रभाव थोड़ा समय गैप दे के होता है। तो बीच में बजट के थ्रू ही वो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को आगे ले दिया जाएगा। फाइनली मैं कहना चाहूँगा कि हमने, प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब ने जो किया, हमारे पे अन्याय किया। मैं उसे कहूँगा कि 50% ड्यूटी हमारे पे लगाई, चीन के ऊपर लगाने की हिम्मत नहीं हुई, यूरोप के ऊपर लगाने की हिम्मत नहीं हुई, जिन लोगों ने भी व्यापार रूस से कर रहे थे तेल का।
हमारे ऊपर हम सिटिंग डक थे या हमारे पास कोई लीवरेज नहीं था जिससे हम प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब को जवाब दे सके। हमने अपने एक्सपोर्ट्स कम ना हो, और एक्सपोर्ट्स कम हो तो अपने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर प्रभाव होता है। हमने कुछ इंटरिम डिसीशंस लेके अपने एक्सपोर्ट्स को इतना कम नहीं होने दिया, और उसको एक्सपोर्ट्स ठीक रहें। जैसे मैंने कहा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ठीक रहता है, हमारा जीडीपी का जो ऊपर का मूव चल रहा था वो भी ठीक रहता है। तो जो भी हमने कदम लिए हैं उनको थोड़ा बढ़ाया जाएगा, मेरा ये अनुमान है। कारण अब हमें नई मार्केट्स में जाना है। हम बहुत वो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, जिसमें जो एग्रीमेंट दूसरे देशों से कर रहे हैं उसमें क्या कहा जा रहा है कि भारत के नॉर्मली इंपोर्ट ड्यूटीज ज़्यादा हैं, तो वो कम करने की जो आवश्यकता है, तो शायद वो भी चीज़ किया जाए। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स के अलावा हम अपने आप ही अपनी कुछ आइटम्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दें, और उसका प्रभाव इनकम पे पड़ता है, पर वो आसान हो जाएगा। हमारी ट्रीटीज, हम जो नए नए पैक्ट करना चाह रहे हैं जी। उसको कार्यान्वित करने के लिए, तो मैं ये चीज़ें आवश्यक समझता हूँ, और शायद हो भी जाए। और फाइनली कस्टम्स ड्यूटीज जो हमारे हैं, एक तो कम करने की मैंने बात की, दूसरा जैसे जीएसटी में हमने 2.0 लाए हैं, अब कस्टम्स के रूल्स रेगुलेशंस, विश्वास रखना, पुराने केसेस को बंद करना जो 30-30 40-40 साल से लग रहे हैं, मुझे अपेक्षा है कि इन सब चीज़ों के साथ वो कुछ कस्टम्स के भी रेगुलेशंस को सरकार बजट के थ्रू अनाउंस करेगी कस्टम कि हम। कस्टम का आप जिक्र कर रहे थे, खबर ये भी आई थी क्योंकि अभी आप अजय जी देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के दाम आसमान छू रहे हैं। हालांकि कल थोड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। यहां पर आम आदमी को सरकार कोई राहत दे सकती है कस्टम ड्यूटी कम कर सके? गोल्ड को ऊपर हम कम नहीं करेंगे, कारण गोल्ड भारत में जो लिया, पहली चीज मैं रवि जी ये बताना चाहूंगा, जो गोल्ड की मूवमेंट चल रही है वो प्राइवेट हाउस होल्ड डिमांड के कारण नहीं है वर्ष में। ये है डिमांड जो बढ़ गई है बैंक, फेडरल बैंक्स की, सेंट्रल बैंक्स की, रिजर्व बैंक जिसे कहते हैं हिंदुस्तान में, वहाँ पे वो और उनके गवर्नमेंट्स, वो जो अभी तक डॉलर में अपने रिजर्व्स रखती थी, वो डी डॉलराइजेशन स्टार्ट हो गया है। डी डॉलराइजेशन की जगह वो सोना खरीद रहे हैं, जो पहले 1935 तक तो सोने के अगेंस्ट ही सारे बैंकिंग होते थे। वो 1990 साल पुरानी की बात है जब गोल्ड स्टैंडर्ड से बदले थे। तो मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट कंजम्पशन के लिए गोल्ड के ऊपर ड्यूटी कम की जाएगी, कारण हमारा अपना जिसे कहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेफिसिट, वो अभी भी काफ़ी है। तेल हमें बाहर से ही लेना पड़ता है और बहुत वस्तुएं बाहर से, तो गोल्ड के ऊपर ड्यूटी रहेगी, पर पूरा प्रोसीजर जो है उसके ऊपर रेगुलेशंस में चेंजेस लगा के सहूलियत से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, जिससे हम अपने अपने ट्रेड एग्रीमेंट्स भी कर सके। और जो पुराना हम बोझे में सारी डिपार्टमेंट जी। रहती है, सब 10 लाख 9 लाख केसेस अभी कोर्ट्स में चल रहे हैं। कुछ इसी चीज़ के ऊपर क्या वैल्यूएशन है, कौन सी क्लासिफिकेशन है उस गुड की, कितना ब्याज लेना है, ये सब चीज़ों को, जैसे कहते हैं कि एक बारी पुराने केस एमनेस्टी स्कीम चला के सेटल करके काम खत्म किया जाए, हम और फिर भविष्य की तरफ हम देखें। ऐसे ही हमने जीएसटी में भी कुछ सुधार लाने की जरूरत है। जीएसटी रिफंड वगैरह में अभी भी, चाहे रेट्स कम हो गए हैं, रिफंड्स में भी थोड़ा समय लग रहा है। और वो जीएसटी का मैं ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा, कारण बजट में उसका संकेत दे सकते हैं, पर वो जीएसटी काउंसिल बजट के बाहर, सरकार के ठीक है, बाहर ही ठीक है, आप बने रहें। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि आज 1 फरवरी है, बजट पेश किया जाएगा, लेकिन शेयर